अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे। आज की वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा, लेकिन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी ड्यू टू लाइट इशू। पाकिस्तान में लाइट इशू जैसे कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसी वजह से मैं रात के टाइम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आज की वीडियो के बाद आपको रेफरेंसिंग का कोई इशू नहीं होगा। रेफरेंस कहाँ से डालने हैं, कैसे डालने हैं, और आपके जो एक मोस्टली सवाल मेरे पास आ रहा है सबकी तरफ से, जो कमेंट्स में आप जो सवाल कर रहे हो कि कितने पेजेस का कम से कम जवाब हो। ठीक है, अब ये दो साइडों पर लिखनी है कि नहीं, आपके कमेंट्स के आंसर मैं एट द एंड ऑफ वीडियो दूंगा, ताकि अगर आप लोगों के सेम आंसर, अक्सर लोगों के सेम इश्यूज होंगे तो उसके लिए आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, पहला मेन काम आपका है, आपने परेशान नहीं होना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये सवाल इन्होंने उलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इस तरह से डिज़ाइन किए हैं कि इसका जब तक बुक का ओवरव्यू नहीं होगा आपके पास, आप इनके आंसर नहीं दे सकोगे। ठीक है, तो इनके आंसर देने के लिए सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने अपने पास दो शीट्स आप लोगों ने रख लेनी है। एक शीट होगी जिस पर आपने जो है जस्ट आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चन लिखने हैं और साथ आपने रेफरेंस देने हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपके पास ये सामने वर्ड में खोल रहा हूँ, इसी तरह आपने दो शीट्स ले लेनी है। ठीक है, अब दो शीट मैंने ले ली। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सबसे पहले अपना पहला सवाल रीड करूंगा। ठीक है, पहला सवाल रीड करूंगा, दी हाउ होली कुरान इज गाइडेंस फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, पहला हिस्सा। ठीक है, हाउ, इसको मैं सर्च में लिखता हूँ, हाउ होली कुरान इज गाइडेंस फॉर दी ह्यूमैनिटी। ठीक है, अब मैंने इसको आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर सवाल लिख दिया। ठीक है, अब ठीक है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल ही कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमने रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस। अब यहाँ पे 1 2 3, अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो नंबर्स हमने देने हैं पहले सवाल के, जस्ट अभी पहला सवाल हो रहा है, अभी और सवाल हम अभी करेंगे। ठीक है, आप लोगों के पास दो शीटें आ गई, एक शीट पे आपने जो आंसर लिखना है इसका। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जस्ट आंसर लिख रहा हूँ पहले हिस्से का। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे ह्यूमैनिटी देख ली। अब मैंने किताब खोलनी है। किताब खोलने के बाद मैंने ढूंढना है कि ये किताब के कौन से हिस्से में से इसने सवाल पूछा है। ठीक है, हमेशा जैसे हमारे पास क्या होता था, 8 सवाल। हमारे पास पेपर में क्या होता था, पेपर में हमारे पास 8 सवाल होते थे, और या 9 सवाल होते, 8 सवाल होते थे, उनमें से हमने 5 करने होते थे। अब उन्होंने 4 कर दिए, मतलब कि 2 चैप्टर्स में से एक सवाल बने।
हूँ जो रेफरेंस का पेज है, ठीक है, ये भी हमारे साथ साथ इसको अपडेट करना है हमने। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये वाली चीज़। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि हमने कोशिश करना है कि इसमें से बुक्स का जो रेफरेंस होगा वो दें। एजुकेशन एंड द मुस्लिम वर्ल्ड चैलेंज, ठीक है। अब बिल्कुल एग्जैक्टली हमने बिल्कुल ऐसे ही डिज़ाइन करना है, ठीक है। चैलेंजेस रिस्पॉन्स इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी, ठीक है। ये सॉरी मैं जो है जल्दी में टाइप कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए वीडियो लॉन्ग ना हो, ठीक है। तो अब ये देख रहे हो ये एक रेफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अगर मैंने मिसाल के तौर पे इंटरनेट से कोई चीज़ उठाई है, ठीक है। अब आपको मिसाल के तौर पे बुक से चीज़ नहीं मिल रही, आप गए हो इंटरनेट पर, ठीक है। इंटरनेट पर अब कोई एक आधा पैराग्राफ, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने पैराग्राफ ये कॉपी किया है, ठीक है। ये कॉपी करके मैंने क्या किया है, अब इसको कॉपी किया है और मैंने इसको अब नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट बुक से नहीं उठा रहा हूँ, मैंने नेट से उठाया, ठीक है। मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसमें मैंने क्या करना है, ठीक है। अब इसका हमने क्या देने हैं, रेफरेंस, ठीक है। तो हम मैं क्या करूँगा, इसको ब्रैकेट में 2, ठीक है। अब मैंने दूसरा रेफरेंस देना है, मैं यहाँ पे 2 में आऊँगा, मैं ओपन करूँगा यही पेज विकिपीडिया का। यहाँ से मैंने कोशिश करनी है कि ऐसी चीज़ उठाऊँ जो कि बुक को, ये ना हो कि वो पेज हो, ठीक है। अब जैसे 2016 लेटेस्ट हमने कोशिश करना है कि लेटेस्ट उठाएं, सोशल बेसिक वैल्यू, ठीक है, 1997, अच्छा ठीक है, ये वाला मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है। मैंने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सिंपल। अब ये आप देख रहे हो ये APA, जो अक्सर लोगों ने मेरे से सवाल किए कि APA फॉर्मेट क्या होता है, ऑथर सरनेम, ठीक है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन और पेज नंबर। अब यहाँ पे देख रहे हो ऑथर का नेम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन और पेज नंबर, ठीक है, उसने ये दे दिया। अब इसका मतलब ठीक है। अब तीसरी चीज़ क्या करनी है आप लोगों ने कि अगर आपने इसमें और अपनी तरफ से अब जैसे ऐड करो, अब ये इतना ऑथेंटिक आंसर नहीं हो क्योंकि मैं आप लोगों को जस्ट डेमो दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने अपनी वर्डिंग में यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, जैसे होली क्रॉस गाइडेंस फॉर ह्यूमैनिटी पर कोई और आपको बुक अच्छी बुक से कोई आर्टिकल मिलता है या कोई भी इस तरह की चीज़ है, तो उसको आप लोग, जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि ये वाली ये आपने अपनी तरफ से लिखा है, ठीक है। अब ये अपनी तरफ से जो लिखा है आपने इसमें, तो इसमें जो रेफरेंस आप लोग इंक्लूड करोगे या नहीं, अब ये वाली चीज़, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं रेफरेंस कैसे दूंगा कि मैंने तो ये चीज़ अपनी तरफ से लिखी है, तो वो आप लोगों ने जो अपनी तरफ से लिखना है उसका रेफरेंस आप लोग कोशिश करोगे कि आप लोग बुक के अंदर से ढूंढो, ठीक है। अब बुक के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रेफरेंस होंगे, रेफरेंस जो होंगे उसके अंदर 3 चीज़ें दी होंगी, या तो वो बॉक्स की सूरत में होंगे, उस रेफरेंस का कुछ हिस्सा लिखा होगा इनके साथ, और कुछ हिस्सा एंड पे रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी के नाम से होंगे, ठीक है। बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस बहुत सेम नहीं होते, लेकिन फिर भी आपके लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि आप लोगों को वो यूनिवर्सिटी सिर्फ ये चाह रही है कि आप लोग एटलीस्ट बुक को पढ़ो, बुक पढ़ने के बाद आप इस बुक को जो ऑब्जर्व किया आपने, तो आपको क्या इन चीज़ों के सवालों के जवाब पता है, ठीक है। आप कोई चीज़ लिख रहे हो तो उसके बारे में आप लोग को इतना आइडिया होना चाहिए कि आप कहाँ से लिख रहे हो, ठीक है। तो मैं अगर तीसरी चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ से कोई एक आधा बुक से रेफरेंस उठा सकता हूँ, नहीं तो अगर मैं चाहूँ तो विकिपीडिया के अंदर से अपना रेफरेंस ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं कोई पेज का रेफरेंस उठा के वहाँ पे इजीली, जैसे मिसाल के तौर पे मुझे ये लगता है, ठीक है, ये मेरे जो टॉपिक है, आपने ये जो पैराग्राफ लिखा है, ये पैराग्राफ लिखा है, इसमें कोई एक ऐसी बात हो रही होगी जो कि आपके इससे रिलेटेड होगी। अब जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ इजिप्ट, ठीक है, इस्लामिक, अब यहाँ पे हम जाके देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई इसी तरह की चीज़ मिलेगी हमें, ठीक है, इस्लामिक ह्यूमन, ठीक है, राइट्स,
ठीक है, यहाँ पर हम मुझे जैसे ये लगा है, ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया है, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सिंपल दैट्स इट। इतना सा काम करना है आप लोगों ने और आप इतना परेशान हो रहे हो, ठीक है। इसी तरह अगर आप चाहो, अब अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं हो, ये यानी कि 1 2 3 नहीं करना चाहते हो, ये आपने नंबर ज़रूर देने हैं। अब इसको अक्सर लोगों के सवाल होगा कि हम ABC कर लें, ABC कर लो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ABC वो इसलिए नहीं अथेंटिक मानते हैं क्योंकि ABC जो है वो वर्ड्स के साथ मैच हो जाती है, तो ऐसी चीज़ रखो जो कि मैच ना हो, ठीक है। अब आता हूँ आप लोगों के सवालों की तरफ। और मेरी हर वीडियो के एंड में या दरमियान में कोई एक ऐसी बात होती है कि जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, तो मेरी वीडियो कंप्लीट जो लोग देखते हैं उनको ये चीज़ मालूम होगी। अच्छा, पहली चीज़, दोनों साइडों पे आप लोग लिख सकते हो, ज़रूर लिख सकते हो, ठीक है। और हर क्वेश्चन आंसर कितने पेजेस, यार ये मैं अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों की जो कमेंट्स होते हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप टॉपिक मुझे दोगे ताकि मैं उसी टॉपिक पर इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज़, आप लोगों ने लाइन्स गिन लेनी है, कितनी लाइन्स आपने लिखी हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 के करीब मैंने लाइन्स लिखे हैं। मैं रफली अंदाज़ा लगा रहा हूँ 20 लाइन्स, ठीक है। अब एक लाइन में मैंने कितने वर्ड लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 वर्ड्स लिखे हैं, मल्टीप्लाई 20। अब मैं क्या कर रहा हूं, कितना हो गया, 220, यानी कि मेरे एक सफ़े पर 220 वर्ड्स आ रहे हैं। अभी मैंने फुल नहीं लिखे, जब तकरीबन 220, तो आप इसको ज़रब कर दो, हाँ, 4 से, यानी कि 4 पेजेस हों तो मेरे 880 वर्ड्स हो जाते हैं। यानी कि 4 सफ़े फ्रंट बैक करके मैंने 880 वर्ड्स लिख दिए हैं, यानी कि मेरा जवाब अथेंटिक होगा। और ये जो छोटे वर्ड्स हैं ये मैंने गिने नहीं है। अब मुझे ये चीज़ कैसे पता चली, आप लोगों को मैं ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो। ईच आंसर विल रिमेन विद 800 to 1000 वर्ड्स। अंदाज़ा हो गया। तो मेरे चैनल या यू इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब करोगे, नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हो रहा है, साथ बेल का आइकॉन है उसको प्रेस करना नहीं भूलोगे। मेरे फेसबुक पेज है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको भी लाइक